नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करते हैं एक खास साधना के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उच्च कोटि की है, बहुत ये प्रामाणिक साधना है कि इसमें प्रत्यक्षीकरण होता ही होता है। और साधक अगर अपने नियम धर्म पर पक्का रह जाए तो उसको जो चीज़ मिलेगी वो इतनी उच्च कोटि की मिलेगी कि उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, परियों की साधना, अप्सराओं की साधना भारत में बहुत होती है, बहुत चलती थी, बहुत चलती है। आज भी लोग परियों की साधना करते हैं, आज भी अप्सराओं की साधना करते हैं। आज भी कई ऐसे साधक मिल जाएंगे जिनको अप्सराओं ने दर्शन दिए हैं, कई ऐसे साधक मिल जाएंगे जिन्होंने परियों का दीदार किया है, और कई तो ऐसे साधक हैं जिन्होंने परिस्तान तक को देखा है। ऐसे ही हमारे गुरुजी थे कुरुक्षेत्र से, उनके पास 20 साल पहले मैं उनसे जुड़ गया था। 20 साल पहले उन्होंने मुझे एक साधना बताई थी। वो साधना, मुझे उसका मेथड तो याद था लेकिन मंत्र मैं भूल गया था कि उन्होंने मंत्र क्या बताया था। कुछ समय पहले एक कोई तांत्रिक है, उसने एक मंत्र बताया था मुझे, तो मुझे याद आ गया कि ये तो वही मंत्र जो गुरुजी ने बताया था। वो भी मुसलमान थे, उन्होंने भी बहुत सारी साधनाएं की थी और बहुत अच्छे इल्म के जानकार थे, बहुत उच्च कोटि के आलिम थे। कई साधनाएं अपने जीवन में कर रखी थी, परियां, जिन, मुवक्किल आदि बहुत कुछ उन्होंने कर रखा था। उनसे मिलने आते थे, सब थे। तो उन्होंने मुझे एक परी की साधना बताई। बोले, ये जो परी की साधना है ना, ये परी की साधना, तुम हिंदुओं में क्या होता है, किसी का चंद्रमा खराब होता है, मुसलमानों में भी होता है लेकिन उनको पता नहीं रहता है, वो तो जन्म कुंडली बनवाते नहीं, जन्म कुंडली बनवाते हैं उनको पता रहता है। जिसका चंद्रमा किसी भी प्रकार से खराब है, उस आदमी को आप ये साधना करवा दो, उसका चंद्र बल मजबूत हो जाएगा। और चंद्र बल मजबूत है तो वो आदमी इस दुनिया में किसी को कुछ भी निकाल के देने वाला नहीं है। चंद्रमा गया मतलब कुंडली गई, ये समझ लो। फिर चंद्रमा क्या है? मन है आदमी का। मन खराब है तो दुनिया में फिर उसके पास कुछ भी हो नहीं हो बराबर है। अगर मन ही ठिकाने नहीं है तो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ किसके साथ घूमेगा? उसको हम कश्मीर ले जाके या बढ़िया सुंदर वादियों में ले जाके बैठा दो तो भी उसके लिए शमशान जैसा है, एकदम उदासीनता छाई हुई है, निराशा छाई हुई। मन प्रसन्न तो सब कुछ अपने आप बढ़िया होने लगता है। तो पहली बात तो यह है कि जिस आदमी को मन खराब हो या मानसिक कष्ट हो या मानसिक कष्टों से गुजर रहा हो, मानसिक विक्षिप्त, तो उसके लिए भी आप ये साधना कर सकते हो। और इस साधना करने के बाद में ऐसे लोगों को सुधार भी सकते हो। ऐसे लोगों के ऊपर किसी प्रकार की कोई परेशानी तो उसे भी मिटा सकते हो। तो ये साधना अपने आप में बड़ी जोरदार साधना है। दूसरा, किसी आदमी को आर्थिक संकट हो तो वो भी इस साधना को कर सकता है, क्योंकि ये जो परी है, इस परी का नाम चांदनी परी है। और ये चांदनी परी क्या करती है? उसके जीवन में सबसे पहला काम तो ये करती है कि उसे मन से, किसी भी व्यक्ति को मन से प्रफुल्लित करना हो, और यदि वो संत साधु नहीं हो, उसे मन से प्रफुल्लित करना हो, तो सबसे पहली चीज़ तो उसके पास धन होना चाहिए। धन नहीं तो सब गया। फिर उसका मन अच्छा विद्वान है, चाहे कुछ भी है, अगर सांसारिक है और धन नहीं है तो उस आदमी का मन खराब होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चांदनी परी पहला काम तो यह करती है कि अपने साधक को धनवान बनाती है। दूसरा काम यह करती है कि मानसिक उसको संबल प्रदान करती है, मानसिक योग्यता प्रदान करती है, मानसिक ताकत प्रदान करती है। और ये सब होने से वो आदमी संसार में भलीभांति जी सकता है, हंस खेल के मुस्कुरा के जी सकता है। कई काम ऐसे हैं जो मानसिक शक्ति होती है तो ही आदमी कर पाता, नहीं तो नहीं कर पाता। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो बीमार पड़ा हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी गई, तो उस पर यह प्रयोग कर दिया जाए। चांदनी परी को उस पर अगर काम करवा दिया जाए कि चांदनी परी इसका कुछ करो, तो चांदनी परी उसको अमृत से सिंचित कर देती है। अमृत से सिंचित करने का मतलब ये मत समझ लेना, कहीं कमेंट मत कर देना गलत कि वो आदमी अमर हो गया, अमर तो साथ ही, आठवां कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं। अमर उमर कुछ नहीं होता। अमृत का सिंचित का मतलब है कि उस आदमी की जो आयु है वो आयु बढ़ जाती है, उस आदमी का स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है, वो आदमी समाज में, संसार में एक अच्छा जीवन जीने के लायक हो जाता है, अगर वो मरणासन स्थिति में तो भी। तो इस प्रकार से कई काम करने के लिए चांदनी परी बहुत उत्तम कोटि की साधना है। ये साधना को करना भी ढंग से पड़ता है। ढंग से इसलिए पड़ता है कि जिस दिन पूर्णिमा होती है, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये साधना कब होती है और कब नहीं होती है। सूर्य जब दक्षिण अयन में हो तो यह साधना नहीं होती, और सूर्य जब उत्तर अयन में हो तो ही यह साधना होती है।
सूर्य जब उत्तर अयन में होगा उसी समय इस साधना को करना पड़ेगा। और उत्तर अयन में भी मध्य भाग में हो तो सबसे बढ़िया रहता है। उत्तर अयन में हो, उत्तरायण बोलते हैं ना, उत्तरायण में सूर्य उत्तरायण में हो और अपने मध्य भाग में 6 राशियों में से तीसरी राशि के एंड में हो तो उसको मध्य भाग बोलते हैं। तो मध्य भाग में जब हो तब इस साधना को आपको करना पड़ता है। उस समय जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन ये साधना होगी। पूर्णिमा की रात होगी, दिन क्या होगा, उसके लिए कुछ प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध आपको 7 दिन पहले से शुरू कर देने पड़ते हैं और 7 दिन बाद तक उन प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है। चांदनी परी की साधना में आपको रोज दूध से नहाना पड़ेगा। दूध से नहाना पड़ेगा मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी कैन आप ले लो, उसका 50-60 किलो दूध बेचारे का सर पर डालते जाओ और फिर कहोगी क्या कर दिया, चिकना चिकना हो गया पूरा। नहीं, ऐसा नहीं। एक बर्तन में, चांदी का कोई बर्तन हो आपके पास, उस बर्तन में थोड़ा सा दूध डाल करके और थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल करके उसमें उसको घोल लो। थोड़ा सा नाम मात्र का दूध, उसको घोल लो अच्छी तरह से, ज़ाफ़रान घुल जाए। उसके बाद में स्नान करो तो 2 लोटा पानी अपने ऊपर डाल करके और फिर आप ये जो दूध आपने बनाया है ये दूध आप अपने सर पर डाल करके थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट तक रहने दो और अपने चेहरे पर भी वो दूध मल लो एक बार अच्छी तरह से। ऐसा 7 दिन पहले और 7 दिन बाद तक आप करोगे। और जिस दिन आपको चांदनी परी को वापस बुलाना होगा, ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन भी करोगे। चांदनी परी की साधना में प्याज लहसुन की मनाही होती है। प्याज लहसुन कोई चीज़ नहीं खा सकते आप। ये जिस चीज़ से मुंह से बदबू आती है और गैस रिलीज होती है, मूली नहीं खा सकते, हींग नहीं खा सकते। मूली सफ़ेद होती है फिर भी नहीं खा सकते। तो कोई भी चीज़ जिससे बदबू आती है मुंह से, उस चीज़ को नहीं खा सकते आप। उस चीज़ को क्या उसमें खाना क्या बता देता हूँ मैं। चांदनी परी का ये तो 7 दिन पहले की बात बताई। 7 दिन से 7 दिन तक आगे, यानी मतलब बीच का दिन और 7 दिन आगे 7 दिन पीछे, 15 दिन हो गए। 15 दिन में इन चीज़ों को नहीं खाना है आपको। 15 दिन में मूली अवॉइड करनी है, हींग अवॉइड करनी है, प्याज लहसुन अवॉइड करने है, मांस मदिरा आदि अवॉइड करना है, धूम्रपान अवॉइड करना है। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बीड़ी सी सुल्फा आदि गांजा चरस वर्श करते हो वो सब अवॉइड करना है। आपको नहीं खाना है, नहीं पीना है। लेकिन जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको क्या खाना है? जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको चाय नहीं पीनी है, ध्यान रखें। आप सिर्फ सफ़ेद लिक्विड और सफ़ेद ठोस फॉर्म में जो चीज़ हो उसी को खा सकते हो। जैसे फेणी होती है, फेणी सफ़ेद होती है, सफ़ेद आगरे का पेठा होता है, जैसे सफ़ेद कोई भी चीज़ हो वो खा सकते हो। उस दिन दूध ही पीना है, पानी नहीं पी सकते। आपको दूध पीना है। पानी के जब भी प्यास लगे तब दूध पीना है। मुंह साफ़ कर लो और कुल्ला कर सकते हो पानी से, उसका कोई सवाल नहीं, लेकिन पीना आपको दूध ही है। जितना दूध पियो उतना बढ़िया है। दूध पीते रहना, दूध पीते रहना, दूध पीते रहना। ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं उन सफ़ेद चीज़ों को आप खा सकते हो। सफ़ेद के अलावा किसी भी रंग की कोई भी चीज़ आप नहीं खाओगे। जिस दिन पूर्णिमा हो उस दिन आपको सफ़ेद ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अंडरवेयर बनियान तक आपको सफ़ेद ही पहनना पड़ेगा। सफ़ेद के अलावा आपके शरीर पर धागा ही दूसरा कलर का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा। 15 दिन आगे 15 दिन पीछे तक आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना पड़ेगा। जिस दिन चांदनी परी आ जाती है उसके 7 आगे 7 पीछे 15 दिन तक आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और अपनी नज़रें किसी भी स्त्री पर, मुख पर नहीं टिकनी चाहिए, नीचे पैरों की तरफ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। किसी से नज़र नहीं मिलाओगे। स्त्री से नज़र मिलाना इसमें हानिकारक होता है। अपनी पत्नी से भी नहीं। इन 7 दिनों में हो सके तो आप अपने हाथ से भोजन बना करके भोजन करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ नियमावली है जिस नियमावली का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको बाजार से एक काम करना पड़ेगा। 100 टंच 99 टंच की आती है, 99 टंच शुद्ध चांदी की थाली लेके आनी पड़ेगी। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं हो चांदी की थाली लाने की तो आप किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास अगर कोई चांदी की थाली हो जिसकी कनौर ऊंची हो, कनौर होती है ना साइड में जो किनार, वो किनार ऊंची हो थोड़ी सी, ऐसी चांदी की थाली ले आएँ। ऐसी चांदी की थाली आपके पास होना ज़रूरी है। अब आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाइए जहाँ दूर दूर तक कोई पेड़ वेड़ नहीं हो और चंद्रमा जब उगे तो उसकी रोशनी आपको साफ साफ दिखाई दे। लोबान की धूप और शरीर पर इत्र आपके वो होना चाहिए। जन्नत फिरदौस का हो या कोई भी ज़ाफ़रान का इत्र हो या कोई भी बढ़िया इत्र हो, टॉप का इत्र हो जिसमें महक भीनी भीनी आती हो और मस्त आती हो, ऐसा इत्र आप अपने शरीर पर लगा करके, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद सुलेमानी टोपी ये सब पहन करके और सफ़ेद ही आसन ले करके और शंख की माला, मोती की माला या जो सफ़ेद वो आते हैं हकीक, उनकी माला, इन तीनों में से कोई भी माला हो वो माला आपको लेकर के
और जाना है, जंगल में जाओ जहाँ कहीं पेड़ पौधा नहीं हो, जंगल में नहीं, वीरान एकांत स्थान पर जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं हो, या फिर आप अपनी छत पर कर सकते हो। लेकिन छत पर एक बात है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला आना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, उस जो चांदी की थाली है, क्या है, जो हज करके आते हैं ना, तो आबे जमजम का पानी लाते हैं, आबे जमजम का पानी लाते हैं हज करके जो आते हैं, तो उनसे 2-3 बूंद पानी की आपको चाहिए टोटल 2-3 बूंद पानी की आप उनसे ले आइए, या किसी मस्जिद से ले आइए, किसी मौलाना से संपर्क कर लीजिए पहले। तो आबे जमजम का थोड़ा सा पानी नाम मात्र का आपको चाहिए। वो नाम मात्र का पानी क्या करेंगे कि आप चांदी की थाली में पानी भर करके एक सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा करके, या फिर एक बाजोट के ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा करके, और उसके ऊपर वो थाली विराजमान करेंगे। थाली विराजमान करके चांदी की उस थाली में पानी भरा हुआ है पहले से सादा, उसमें 2-3 बूंद आप आबे जमजम की डाल देंगे। अगर आपको आबे जमजम नहीं मिलता हो, मान लो नहीं मिल रहा हो, तो 2-3 बूंद गंगा जल की डाल देंगे। गंगा जल या आबे जमजम कोई भी हो, 2-3 बूंद इनके डाल देंगे। और उससे पहले आप चंद्रमा से प्रार्थना कर लें कि हे चंद्रदेव, मैं चांदनी परी की साधना करके उनका प्रत्यक्षीकरण करना चाहता हूँ। हमको चांदनी परी की सिद्धि और उनका आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता हमको देने की कृपा करें। ऐसे चंद्रमा से प्रार्थना करके और फिर आप चांदनी परी की साधना शुरू कर सकते हैं। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह रख करके, मुंह आपको उत्तर पूर्व नहीं रखना है, मुंह आपको किधर रखना है कि चंद्रमा इधर उग रहा है तो चंद्रमा उस थाली में दिखाई देगा। तो थाली में जब चंद्रमा दिखाई देगा ना, तो आप उस चंद्रमा को देखते देखते मंत्रों का जाप करेंगे। आपको इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ चंद्रमा को देखते देखते आप जाप करेंगे। 1 रात की बात है, 1 रात, और जिंदगी भर की मुसीबतें कट जाएगी। आप बस यही काम करेंगे, थाली में चंद्रमा को देखते 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 आप अपना जाप चालू रखेंगे, तो मुंह अपने आप उत्तर और पूर्व दिशा में ईशान दिशा की तरफ हो जाएगा, और बाद में मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो जाएगा। वो चंद्रमा आपका पूर्व से लेकर के जब तक पश्चिम में नहीं जाए तब तक आपको साधना करनी है। और साधना में कई प्रकार की कलाकारियाँ होगी, उनकी तरफ बिल्कुल भी रत्ती पर भी ध्यान नहीं देना। आपका ध्यान पूरा चंद्रमा पर होना चाहिए, चंद्रमा आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। इस बात का 100% दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के ही आपको ये साधना करनी चाहिए। चंद्रमा पर त्राटक करके साधना कर रहे हैं, अब आपके कान में शट्टियाँ बजेगी, वो आसपास घूमती दिखेगी, ऐसे कोई साया टाइप ऐसा घूमता दिखेगा। और भी बहुत सारी कलाकारियाँ हो सकती है, क्योंकि जिस साधक ने इनको किया है उसके साथ कई कलाकारियाँ इसमें हुई थी। कान में ऐसे जैसे कोई आवाज़ मार रहा है, कोई उठ जा मत कर, ऐसे वैसे बहुत कुछ कहेगा। आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सुननी सिर्फ इसी की है कि आपको चंद्रमा को देखते देखते ही साधना करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। साधना कर ली आपने, साधना करते 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 जिस समय आप वो चंद्रमा पश्चिम दिशा की तरफ जाने लगेगा, उस समय जब वो बिल्कुल चला जाएगा तब परी आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। और परी उपस्थित होगी तो आप उनसे 3 वरदान मांग लें। 3 वरदान आप उनसे मांग लें, और बदले में वो भी कुछ मांगेगी, उसे सावधानी पूर्वक सुने और सावधानी पूर्वक ही उनकी मांग को पूरा करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी मांग के चक्कर में हम फंस जाते हैं और फिर हमको नचाती है वो कठपुतली की तरह। तो कोई भी ऐसी मांग जो उनकी हो, उस मांग में उन्हीं को फंसाना, आप मत फंस जाना। क्योंकि परियां बहुत होशियार होती है, ये ऐसा फंसाती है सामने वाले को, पहले तो सम्मान से ही फंसा देगी। पहले तो अपनी वो कहेगी मेरी सूरत की तरफ देख तो सही, एक बार देख लिया मतलब गए काम से। क्योंकि इतनी खूबसूरत होती है कि आपने तो कभी देखा नहीं ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत स्त्री को। तो इतनी खूबसूरत स्त्री की तरफ आंखों से आंखें मिली कि आपका आकर्षण हो गया और आप उनके आकर्षित हो गए, वश में हो गए, तो आपको छोड़ा देगी वो। तो आंखों की तरफ तो देखना ही, मुंह की तरफ तो देखना ही नहीं है, पैरों की तरफ ही देखना। आपको और से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको इस साधना में क्या करना है, सफ़ेद फूलों की एक माला पहले से तैयार रखनी, और सफ़ेद मिठाई अपने पास तैयार रखनी। दूध की होनी चाहिए, गाय के दूध की हो तो सबसे बढ़िया। गाय के दूध के तो रसगुल्ले होते हैं, तो गाय के दूध के बीकानेर के रसगुल्ले मंगवा लेना, वो पहले से तैयार रखना। सफ़ेद कलर की मिठाई आपके पास होनी चाहिए, सफ़ेद फूलों की माला आपके पास होनी चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आप चाहो तो शरबत की एक बड़ी चांदी की गिलास लेना, उस चांदी की गिलास में शरबत भर के भी अपने पास रखना, अगर ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि पड़ सकती है, कभी कभी वो मांग कर लेते कि मुझे शरबत पिलाओ। तो जो चांदी की गिलास में आपने शरबत रखा है वो शरबत उनको दे देना, और जो आपने वो माला रखी है वो माला उनको पहना देना, और जो भोग रखा है वो भोग उनको दे देना कि ये लो भोग करो, तो वो भोग ले लेंगे। अब क्या इसमें एक समस्या है, इस मंत्र में
एक शब्द है, एक लाइन है जिसमें कहा गया है कि मेरी मोहब्बत बन जाओ। अब वो मोहब्बत बन जाओ, उसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। वो आपको उलझाएगी ऐसा, वो कहेगी कि आपने तो कहा कि मेरी मोहब्बत बन जाओ, तो मैं तो आपकी मोहब्बत बनने के लिए आ गई, आपका प्रेम बनने के लिए आ गई, तो आप मुझे गले लगाओ, आप मुझसे मेरे साथ हम बिस्तर हो। तो आपको कहना मोहब्बत का मतलब शरीर नहीं होता, मोहब्बत का मतलब आत्मा भी होता है। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि मुझे आपका शरीर चाहिए, मोहब्बत का मतलब होता है कि आप में और मुझ में आत्मिक प्रेम होना चाहिए। आत्मिक प्रेम का मतलब है कि मैं आपसे प्रेम करूं, आप मुझसे प्रेम करो, बीच में वासना नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे प्रेम करूंगा, खूब प्रेम करूंगा, प्रेमिका की तरह रखूंगा, प्रेमिका आप मेरी बन करके रहें, लेकिन बीच में वासना नहीं आनी चाहिए। इसलिए बिना वासना के निष्काम प्रेम है आपसे, निष्काम प्रेम से ही आप मेरे साथ रहोगे। ऐसा बोल करके उनको उन्हीं की बात में फंसा करके अगर पत्नी बन गई ना, तो इतनी मुसीबत पैदा हो जाएगी कि कभी कल्पना नहीं की होगी आपने। तो पत्नी तो कभी गलती से ही मत बनाना ही हो, क्योंकि परियों का ये जो परियां दिखती है ना सुंदर सुंदर, ये होती कौन है? एक्चुअल में जिन होती है, जिन ही होती है। ये जिन्नों के लोग की ये परिस्तान अलग है, जिन स्थान अलग है, लेकिन ये होती जिन ही है, जिन्नों की पत्नियां ही होती है ये। तो ये जो परियां होती है, इनसे सावधानी से बात करना पड़ता है। ये खतरनाक बहुत होती है, जब ये अपने पर आती है तो सामने वाले साधक की हालत बिगाड़ देती है। तो ऐसी कोई गलती मत करना जिसके कारण से आपकी हालत बिगड़ जाए। तो इस प्रकार से आप परी की जो साधना है, वो साधना को अच्छी तरह से कर सकते हैं, चांदनी परी की। और चांदनी परी की साधना करके आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी कोई भी समस्या हो, शारीरिक कष्ट हो, उसको मिटा सकते हैं। अपने जीवन में आर्थिक कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, तीनों को मिटा सकते हैं। आदि दैविक आदि भौतिक जो भी कष्ट हो, उन कष्टों को मिटाया जा सकता है। क्योंकि ये जो परी है ना, ये इस परी की पहुंच देवताओं तक है। तो आपके आदि दैविक कष्ट हो, आदि भौतिक कष्ट हो, आदि दैहिक कष्ट हो, सारे कष्टों को मिटा सकती है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़ोरदार साधना है। लेकिन एक रात तक ये जो तपस्या है, ये आपको करनी पड़ती है, और एक रात में आपके शरीर की शिट्टी बच जाती है। इसलिए अपने पहले प्रैक्टिस कर करके अच्छे तरह से अपने आप को तैयार कर लेना। जो आदमी योग साधना करने वाले हैं, जो आदमी हठ योग में विश्वास रखते हैं, वो लोग आराम से साधना को कर सकते हैं। तो आप भी अगर साधना करना चाहो तो महीने 2 महीने पहले प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा बैठे रहने की, और बिना किसी व्यसन के, जर्दा पान चूना ये जो खाते हैं ना, कत्था वत्था क्या खाते हैं मुझे नहीं पता, तो इन सब के बिना बैठे रहने की आप कोशिश कर ले। यदि नहीं खाते तो सबसे बढ़िया, खाते हैं तो छोड़ के कोशिश करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।